हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अगर आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो एक बार कमेंट करके बता दो, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो अभी जो कुछ भी क्वेरीज है वो क्लास के लास्ट में हम लोग लेंगे। ठीक है, क्लास खत्म करने के बाद जो है उन क्वेरीज को एक बार मैं देखूंगा और उसके बाद आंसर करूंगा आप लोग की क्वेरीज को। तो अभी क्या करना है, अभी क्लास पे फोकस करना है। वन बाय वन करके मैं सबकी क्वेरी जो है वो देखूंगा और आंसर करूंगा। देखो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग देखने वाले हैं वर्डप्रेस। Like we are going to start WordPress from today, and after that we will learn SEO, search engine optimization, like on page and off page, as well as technical SEO, right? So basically, what is WordPress? अगर आप लोगों को आइडिया नहीं है तो मैं अभी बता देता हूँ वर्डप्रेस क्या है, क्या यूज करते हैं। WordPress is a kind of CMS. CMS means content management system. Note it down. WordPress means content management system. और इसका यूज क्या होता है? इसका यूज करके हम वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, लाइक एक वेबसाइट बना सकते हैं विदाउट एनी कोड। अगर हमें कोई लैंग्वेज नहीं आती, हमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या जो है फ्रंट एंड बैक एंड की लैंग्वेज नहीं आती, तो हमें यहाँ पे किसी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। वी कैन क्रिएट, डिजाइन अ गुड लुकिंग वेबसाइट विद वर्डप्रेस। So, what is basically content management system? Let me explain. देखो मैं ट्राई करूंगा कि जो है हम लोग मिक्स लैंग्वेज में पढ़ेंगे, क्योंकि जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है हिंदी से उनको भी कोई इशू ना हो, राइट? तो देखो वर्डप्रेस, हाँ नहीं कंप्लीटली नहीं पढ़ सकते, मुझे भी पता है, क्योंकि जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं फिर उनके लिए इशू होगा। तो देखो इतना समझ में आ जाएगा ऑलमोस्ट सबको, और अभी इंटरव्यू में जरूरत पड़ेगी आप लोगों को, राइट? तो व्हाट इज CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम? आपको नाम से पता चल रहा है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, वेयर वी कैन मैनेज आवर कंटेंट, राइट? वी कैन मैनेज आवर वेबसाइट कंटेंट, उसी को हम बोलते हैं CMS। वहां पे हम अपने कंटेंट को, अब कंटेंट क्या हो सकता है? एनीथिंग लाइक टेक्स्ट, images, videos, other things, right? So एक रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर है, इसको हम बोल सकते हैं रेडी टू यूज टूल, वर्डप्रेस, जिसका यूज करके हम बिना किसी कोडिंग के वी कैन डिजाइन एंड डेवलप अ गुड लुकिंग बिजनेस वेबसाइट, राइट? देखो वर्डप्रेस हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर हम लोकल सर्वर पे इंस्टॉल कर रहे हैं और होस्टिंग या मैनेज्ड सर्वर पे इंस्टॉल कर रहे हैं, आप लोगों को वर्डप्रेस का एक्सेस मिल जाएगा आज या कल में। कुछ लोगों को मिल भी गया होगा होपफुली, और जिनको नहीं मिला उनको मिल जाएगा। आप एक बार जो है बैच कोऑर्डिनेटर को अपने मैसेज ड्रॉप कर देना, और या फिर ईमेल आप कर देना, तो वर्डप्रेस एक्सेस आपको मिल जाएगा, जिसमें वो आपको हर एक चीज कॉन्फ़िगर करके देंगे। तो साथ के साथ अगर आप लोग प्रैक्टिकल करना चाहो तो आप कर सकते हो। वी विल डू प्रैक्टिकल इन इंटर्नशिप एज वेल।
बट अगर आप पैरेलली करना चाहते हो कि आप पैरेलल सीखते चलो और प्रैक्टिस करते चलो, सो यू कैन डू, राइट? सो व्हाई वर्डप्रेस इज पॉपुलर? बिकॉज ऑफ इट्स यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। जो यूआई है वर्डप्रेस की बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। एक्सटेंसिव कस्टमाइजेशन ऑप्शन, लाइक आपके पास बहुत सारे कस्टमाइज करने का ऑप्शंस होते हैं। आप मल्टीपल डिजाइन की वेबसाइट बना सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट डिफरेंट नीचेस पे आप वेबसाइट बना सकते हो इसका यूज करके। एंड द मेन पार्ट इज ओपन सोर्स एंड फ्री। देखो, फ्री इन द सेंस आपको ये नहीं लेके चलना है कि वर्डप्रेस फ्री है, हम कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं कैसे भी। फ्री इन द सेंस जो ये टूल है वो फ्री है, ओपन सोर्स है, बट स्टिल अगर हमें इसको यूज करना है तो हमें क्या चाहिए होगा? होस्टिंग चाहिए होगी, एंड एज वेल एज वी नीड अ डोमेन, राइट? अगर लाइव सर्वर पे हमें यूज करना है तो। अगर हमें लोकल पे इंस्टॉल करना है तो फॉर लोकल आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इनकी फाइल्स चाहिए टूल के लिए। और आप जो है एक एप्लीकेशन आता है जैम, जैम करके एक एप्लीकेशन आता है, आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। तो आप इसको रन कर सकते हो इजीली इस एप्लीकेशन का यूज करके। धीरे धीरे आगे हम पढ़ेंगे, हमें लोकल पढ़ने की, हमें लोकल देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मोस्टली लोकल वही लोग देखते हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते फर्स्ट, और जिनके पास लाइव का एक्सेस नहीं होता। बिकॉज ऑफ लोकल पे चैलेंज क्या होता है कि बहुत सारे एपीआई, बहुत सारे फंक्शंस इसके लोकल पे काम नहीं करते, लोकल सर्वर पे। उसके लिए हमें चाहिए होता है लाइव सर्वर, जहां पे आप रियल टाइम, क्योंकि लोकल सर्वर सिर्फ आपके कंप्यूटर में, लाइक वो वेबसाइट सिर्फ आप ही एक्सेस कर सकते हो। इवन आप अपने मोबाइल फोन से उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाओगे, राइट? सो इसके लिए हमें चाहिए होता है लाइव सर्वर। तो आप लोगों को मिल जाएगा, और साथ के साथ ही आप लोग जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं इजीली। अब हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज होस्टिंग। तो मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं आपको होस्टिंग क्या होती है। देखो, होस्टिंग एक तरीके का वर्चुअल स्पेस है। पहले तो मैं आपको बता देता हूं, इट इज अ काइंड ऑफ वर्चुअल स्पेस और वर्चुअल होम फॉर योर वेबसाइट फाइल्स। इट इज अ काइंड ऑफ वर्चुअल होम फॉर योर वेबसाइट फाइल्स। अब कोई भी वेबसाइट बनती है तो उसमें फाइल्स होती हैं। फाइल्स इन द सेंस मल्टीपल फाइल्स हो सकती हैं, HTML, CSS, रिसोर्सेज एंड मेनी मोर, राइट? तो जो आपके पास मल्टीपल फाइल्स होती हैं, अगर सबको एक्सेस कराना है, लाइक आपको इस वेबसाइट को पब्लिक करनी है, तो आपको होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। बिना होस्टिंग के आप इसको जो है कहीं पे स्टोर नहीं कर सकते हो, और जब तक आप होस्टिंग पे इसको स्टोर नहीं करोगे तब तक इसको कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। अब मैं आपको कनेक्ट करके एक एग्जांपल से बताता हूँ डोमेन और होस्टिंग क्या होती है। देखो, एग्जैक्टली जो डोमेन होता है और जो होस्टिंग होता है, लेट सपोज कि कोई एक पर्सन है, मैं अभी अपना ही नाम ले लेता हूँ, आई एम अ पर्सन, राइट? और आपको मेरे घर तक जाना है, राइट? सो फॉर दैट आपको किन चीजों की जरूरत होगी? माई नेम एंड एग्जैक्ट एड्रेस, राइट? तभी आप आ सकते हो। क्योंकि अगर आपको पता है कि लेट सपोज मैं नोएडा में रहता हूँ, तो नोएडा बहुत बड़ा है और नोएडा में आपको मेरे नाम से बहुत लोग मिल जाएंगे। सो आप ऐसे रैंडमली फाइंड आउट मुझे नहीं कर पाओगे, आपको मेरे घर का एड्रेस चाहिए होगा, एंड फॉर दैट मेरा नाम और मेरा एड्रेस जब ये दोनों आपके पास होगा तो आप मेरे घर पे आ सकते हो।
राइट। अब सेकेंड थिंग, आप मेरे घर पे आए, आप मेरे घर पे आए, बट आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे कोई घर है ही नहीं, तो फिर आप क्या करोगे? आप वापस चले जाओगे। आपको मुझसे कोई बेसिकली क्वेरी थी, लेट सपोज आपको मुझसे कोई क्वेरी थी, मुझसे कुछ पूछना था, आपके पास मेरा नाम और मेरे घर का पता था, और आप मेरे घर पे आए, बट आपको मेरे घर की जगह पे कुछ मिला ही नहीं, वहां पे कुछ था ही नहीं, आप रिटर्न चले गए। तो अब जो आपका नाम एंड एड्रेस है, इट्स योर डोमेन नेम, राइट, एंड द होम इज हॉस्टिंग। तो जब आपको मेरे घर तक आना है, तो मेरे घर का पता आपको होना चाहिए, और पता होने के बाद जब आओगे तो यहाँ पे एग्जैक्टली घर भी तो होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप मुझे जो है नहीं ढूंढ पाओगे, और नहीं ढूंढ पाओगे तो आप क्वेरी कैसे पूछोगे, राइट। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपके पास एग्जैक्ट डोमेन नेम होना चाहिए, और उसके साथ उस डोमेन पे वेबसाइट होनी चाहिए। अब लेट सपोज मैं कोई एक डोमेन नेम रैंडमली पुट करता हूं, राइट। सो यू कांट रीच दिस पेज, सिंपल एरर, यू कांट रीच दिस पेज। सो दैट्स व्हाट सिंपल, कि आप यहाँ पे आते हो, यहाँ पे आपको कोई वेबसाइट नहीं मिलती है, तो उसके लिए आपको एग्जैक्ट डोमेन नेम पता होना चाहिए। अब जो डोमेन नेम होता है, या जो वेबसाइट का एड्रेस होता है, वेबसाइट का जो एड्रेस होता है एग्जैक्टली वो कैसा होता है? इट विल समथिंग लुक लाइक 192.108.22.75, समथिंग लुक लाइक दैट। तो इज इट पॉसिबल कि आप इसको याद रख सको, न्यूमेरिक, ये जो है न्यूमेरिक डिजिट है, और आप इसको याद रख सको? इट इज नॉट पॉसिबल। बट अगर इसी की जगह मैंने मास्क कर दिया आशीष.com, राइट, तो ये आपको इजिली याद भी रहेगा। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो इजिली आपको ये याद भी रहेगा, ये याद नहीं रहेगा। इसमें अगर आपने कोई मिस्टेक कर दिया किसी भी डिजिट में, तो आप भटक जाओगे। आप हो सकता है दूसरे के घर पहुंच जाओ, यानी कि दूसरे के सर्वर पे पहुंच जाओ, या हो सकता है कि आप पहुंचो ही ना, कहीं भी ना पहुंचो, राइट। तो जो होस्टिंग होती है, वहां पे हमारी वेबसाइट की फाइल्स होती हैं, और जो डोमेन होता है एग्जैक्टली हमें उस फाइल्स तक लेके जाता है, राइट। अब देख लेते हैं वर्डप्रेस फंक्शन एंड फीचर्स। सो पोस्ट, create and publish article and blog post on your website। इस ऑप्शन से आप आर्टिकल्स पब्लिश कर सकते हो, ब्लॉग पोस्ट पब्लिश कर सकते हो। आपने ब्लॉग का सेक्शन देखा होगा, राइट। पेजेस, यू कैन डिजाइन न्यू पेजेस लाइक होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, right, something like that. You can design something like that pages. Just wait a second. Okay, right.
So we can design kind of pages like home page, about, contact, privacy policy, and similar pages like product and services, right? Categories हम इसको यूज करते हैं बेसिकली कंटेंट कैटेगराइजेशन के लिए. टैग्स सेम सिमिलर टैग्स हम यूज करते हैं. टैग्स इज अ काइंड ऑफ वर्ड्स, राइट? आपको आगे सारी चीजें समझ में आ जाएगी. अभी हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं. वर्डप्रेस में वन बाय वन हम लोग जब डैशबोर्ड स्टार्ट करेंगे तो सारी चीजें देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी. फ्रॉम अपीयरेंस ऑप्शन यू कैन कस्टमाइज द लुक ऑफ योर वेबसाइट, डिजाइन, कलर, मेन्यू and similar things. Theme kind of basic structure of a website. राइट जहां पे हम जो है कंप्लीट वेबसाइट को बिल्डअप करते हैं. बेसिक लुक, यू कैन से बेसिक लुक और बेसिक स्ट्रक्चर लाइक फाउंडेशन. Theme is a kind of website foundation, राइट? और एक एक चीज हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे. एक एक चीज कहाँ किसका यूज करते हैं, कैसे कंप्लीट हम स्टार्ट करते हैं, राइट? हर एक चीज हम लोग देखेंगे. एंड द नेक्स्ट वन इज प्लग इन. प्लग इन. सो प्लग इन क्या होते हैं? यू कैन से ये एक एप्लीकेशन होते हैं आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए. You can add features, multiple features in your website using plugins, right? Different features के लिए हम different plugin use करते हैं for SEO and social share, forms, landing page. So डिफरेंट पर्पस के लिए हम डिफरेंट प्लगइन यूज करते हैं. सेटिंग ये तो यूनिवर्सल है, राइट? जहां से हम बेसिक थिंग्स जो है वो सेटअप करते हैं. यूजर्स, आप जो है यूजर को ऐड कर सकते हो. ये आपकी वेबसाइट को मैनेज करेगा. लाइक यू कैन ऐड ऑथर्स टू पब्लिश द कंटेंट. Optimize like SEO optimization. Review content. So आप मल्टीपल स्टेजेस पे आके मल्टीपल टाइप की यूजर्स आप ऐड कर सकते हो मल्टीपल स्टेजेस पे. मीडिया ऑप्शन. मीडिया ऑप्शन मीन्स वेयर वी कैन ऐड इमेजेस, वीडियोज, PDF, infographics, and other media stuff. From here, we can add all of these. Widgets. It is a kind of sidebar, header, and footer. Okay, so and menu. Menu, that means navigation menu. Simple. Navigational menu. जो आपके बेसिकली हेडर एंड फूटर में होता है. ओके, तो इतनी सारी चीजें हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जो वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे डैशबोर्ड में. सो वर्डप्रेस फंक्शंस एंड फीचर्स. कस्टमाइजर, वेयर यू कैन कस्टमाइज various kind of things like
your logo, design, and similar things. Tools like importing, exporting, managing sites data, updates where you can update your WordPress site for better security, right? तो ये थे बेसिक फंक्शन जिनका हम बेसिकली यूज करते हैं वर्डप्रेस में, राइट? अब वर्डप्रेस थीम क्या है इसको हम लोग समझ लेते हैं. थीम्स बेसिकली, सो जब हम किसी हाउस का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस बनाते हैं, राइट? और बेस के अकॉर्डिंग ही जो है ऊपर की डिजाइन बनती है घर की. तो सेम थिंग यहां पे पहले हम डिसाइड करते हैं, थीम्स में पहले हम डिसाइड करते हैं, वी हैव टू डिसाइड कि हम किस तरीके की वेबसाइट बनाना चाहते हैं. मे बी ई कॉमर्स, ब्लॉग, बिजनेस वेबसाइट्स, रियल एस्टेट. तो किस टाइप की हम लोग वेबसाइट बनाने जा रहे हैं या किस टाइप की वेबसाइट प्लान कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम जो है थीम को सिलेक्ट करते हैं, राइट? अब जैसे जिस अकॉर्डिंग हमें हमारा हाउस या होम कंस्ट्रक्शन करवाना होता है उसी अकॉर्डिंग हमारा बेस जो है वो तैयार होता है, राइट? सो सेम एज कि जिस अकॉर्डिंग हमें वेबसाइट बनानी होती है उसी अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, थीम सेलेक्ट करते हैं. थीम एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि आपको एडवांस डिजाइन में हेल्प करता है. ये सारे ऑप्शन आपको कहाँ मिलेंगे, कैसे यूज होंगे, हर एक चीज के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे आगे क्लास में. अभी हमें क्या करना है, अभी हमें सिंपल जो बेसिक्स हैं उनको देख लेना है, उनको एक बार गो थ्रू कर लेना है, राइट? फिर हम जो है स्टार्ट कर सकें कि बिल्डिंग अ सिंपल वेबसाइट, डैशबोर्ड कैसा दिखता है, क्या सारी चीजें वहां से. अगेन वर्डप्रेस प्लगइन. प्लगइन मीन्स जस्ट प्लग इन एंड स्टार्ट यूजिंग. एक तरीके की ये कोड होते हैं रेडी टू यूज, जिसको हम अपनी वेबसाइट पे यूज करते हैं टू ऐड एक्स्ट्रा फीचर्स ऑन आवर वेबसाइट, राइट? लाइक हमें एसईओ करना है वेबसाइट का या एसईओ ऑप्टिमाइज करना है. फॉर दैट वी विल यूज अ एडिशनल प्लगइन नेम्ड रैंक मैथ एसईओ. एक और है योस्ट एसईओ. एक और है ऑल इन वन WP SEO. सो काइंड ऑफ बहुत सारे प्लगइन है, किसी एक पर्टिकुलर एक टास्क के लिए बहुत सारे प्लगइन है. लेट सपोज हमें व्हाट्सएप शेयर का बटन ऐड करना है. वी हैव टू ऐड अ व्हाट्सएप शेयर बटन टू आवर वेबसाइट. सो फॉर दैट वी विल यूज एनी एक्स्ट्रा प्लगइन like WP share, WP content share, राइट? सो प्लगइन एक रेडी टू यूज कोड होते हैं जिनका हम यूज करते हैं अपनी वेबसाइट में, और जिससे हमारी वेबसाइट में एक नया फीचर ऐड होता है. बट स्टिल आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ काम नहीं करते, जैसे रैंक मैथ और योस्ट एसईओ. इन दोनों को आप कभी एक साथ यूज नहीं कर सकते. वेबसाइट पे कॉन्फ्लिक्ट आएगा, कोड कॉन्फ्लिक्ट आएगा, आपके एसईओ पे इम्पैक्ट पड़ेगा.
एसईओ एंड रैंकिंग पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम जितने प्लगइन चाहे उतने प्लगइन यूज कर सकते हैं, सिर्फ हमें वेबसाइट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, वेबसाइट के गोल के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्टिव क्या है वेबसाइट का, उसके अकॉर्डिंग हमें प्लगइन ऐड करने होते हैं, राइट। सो अभी चलते हैं हम लोग डैशबोर्ड में सबसे पहले, और एक बार देखते हैं डैशबोर्ड को, वर्डप्रेस डैशबोर्ड को। मैं अपने वर्डप्रेस में लॉगिन करने जा रहा हूँ, और ऑलरेडी मैंने लॉगिन किया हुआ था, तो अभी ये डायरेक्ट ओपन हो गया। तो ये है आपका काइंड ऑफ डैशबोर्ड वर्डप्रेस का, जहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं, डैशबोर्ड, और अभी जो एडिशनल ऑप्शन है वो प्लगइन के ऑप्शन है, इसलिए आपको इग्नोर करना है। डैशबोर्ड, एसईओ, एंड अगेन अपीयरेंस, प्लगइन, राइट, यूजर्स, टूल्स, सेटिंग। तो जब एक फ्रेश डैशबोर्ड होता है, उसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं फ्रेश डैशबोर्ड में? उसमें आपके पास प्लगइन का ऑप्शन होगा, अपीयरेंस का ऑप्शन होगा, यूजर्स का होगा, टूल्स का होगा, सेटिंग का होगा, और उसके अलावा जो है कमेंट्स का होगा, पेजेस का होगा, मीडिया, पोस्ट, होम, डैशबोर्ड। सिंपल इतने कुछ ऑप्शंस आपको मिलते हैं आपके वर्डप्रेस में, बट आप इसका यूज करके अगर आप चाहो तो, ये एक एग्जाम्पल वेबसाइट है, बट अगर आप चाहो तो आप एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हो इसका यूज करके, राइट। तो अगर हम लोग डैशबोर्ड में एक बार देखेंगे वन बाय वन करके, तो लेट मी reset it first, and then I will explain you each and everything. Okay, just wait for that. ये अभी जो मैं कर रहा हूँ इसको इग्नोर करना, ऐसा नहीं कि आप सोचने लग जाओ कि मैं कुछ कर रहा हूँ और मैं आप लोगों को बता नहीं रहा हूँ। तो मैंने अभी वर्डप्रेस को रिस्टोर कर दिया है। तो अभी मैंने वर्डप्रेस को कंप्लीटली रिस्टोर कर दिया है। तो जब आपको वर्डप्रेस का एक्सेस मिलेगा तो आपको ऐसा ही मिलेगा कुछ। अभी इसमें कुछ वैसे प्लगइन्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो बाय डिफॉल्ट थीम्स होती है वही है, लाइक आपका अभी थोड़ी देर पहले हमने वेबसाइट देखी थी कैसे दिख रही है, अभी चल के हम लोग एक बार देख लेते हैं इस वेबसाइट को। देखो, समथिंग लाइक दैट, इस तरीके की ये वेबसाइट दिख रही है, जो कि एक डिफॉल्ट थीम है, राइट। तो ये आपका डैशबोर्ड है। मैं कल से स्टार्ट करूंगा, जहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को ईमेल जाएगा, कैसे आप लोगों को लॉग इन करना है, हर एक चीज कल वाली क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा वो सारी चीजें। अभी हम जो है एक बार समझ लेते हैं। कुछ लोगों को वर्डप्रेस का एक्सेस मिल गया है और कुछ लोगों को नहीं मिला है। आप एक बार ईमेल कर सकते हो और बैच कोऑर्डिनेटर को या एक मैसेज ड्रॉप कर देना अपनी तरफ से,
ठीक है, अगर नहीं मिला है वर्डप्रेस एक्सेस तो, और मिल गया है तो आपको आज का और वेट करना है। कल से फिर हम लोग जो है देखेंगे उसमें वर्डप्रेस में आप लोग कैसे लॉग इन करोगे, कैसे किस फॉर्मेट में आपको मिला होगा, कुछ प्रीमियम प्लगइन्स वगैरह मिलेंगे आगे, उनको कैसे इंस्टॉल करना है, ईच एंड एवरीथिंग। तो देखो यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं। आपको मिलते हैं यहाँ पे आपको मिलते हैं यहाँ पे सबसे पहले डैशबोर्ड का ऑप्शन, जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको डैशबोर्ड का। डैशबोर्ड में आपको कुछ बेसिक डिटेल्स मिलती हैं, लाइक आपके वर्डप्रेस वर्जन के बारे में, और कुछ टिप्स होती हैं इंक्लूडेड, जो कि रियली हमारे कोई बहुत सीरियस काम की नहीं होती। हमें इसको एज इट इज छोड़ देना होता है। तो ये डैशबोर्ड के होम पे है हम लोग। सेकंड ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे अपडेट का। अपडेट मीन्स अगर आपकी वेबसाइट जो है वो आउटडेटेड है, लाइक आपकी वेबसाइट या आपका वर्डप्रेस जो है, वर्डप्रेस वर्जन वो आउटडेटेड है, तो आप यहाँ से जो है उसको अपडेट कर सकते हो, राइट। फिर सेकंड ऑप्शन आपको मिलता है पोस्ट का। पोस्ट मीन्स यहाँ से आप ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हो, टैग्स क्रिएट कर सकते हो, ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन में हमें मिलता है मीडिया का ऑप्शन। यहाँ से आप जो है फोटोज ऐड कर सकते हो, वीडियोज ऐड कर सकते हो, इन द सेंस कि सर्वर पे डायरेक्टली वीडियोज ऐड करना ठीक नहीं होता जब तक कि आपका सर्वर बहुत ज्यादा हैवी ना हो या बहुत ज्यादा जरूरी ना हो वीडियो को ऐड करना। रीजन रीजन ये है कि आपकी जो वेबसाइट है वो स्लो हो जाती है। जब भी आप वीडियो ऐड करते हो तो आपकी जो वेबसाइट होती है वो स्लो हो जाती है, राइट। तो हम अवॉइड करते हैं वीडियो को ऐड करना, हम लोग अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, फर्स्ट वन इज लाइब्रेरी एंड सेकंड वन इज एड अ न्यू मीडिया फाइल। तो अगर आपको नई मीडिया फाइल ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है पेजेस का। यहाँ से आप पेजेस आप ऐड कर सकते हो, लाइक एक सैंपल पेज ऐड है, प्राइवेसी पॉलिसी का एक पेज ड्राफ्ट में है ऐड है ना। तो यहाँ से आप होम ऐड कर सकते हो, अबाउट ऐड कर सकते हो। कैसे क्या करना है वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। अभी हम ओवरव्यू देख रहे हैं, आपको ये चीज समझना है, क्योंकि डे वन से ही अगर हम स्टार्ट कर देंगे कम्प्लीटली वर्किंग ऑन वर्डप्रेस, लाइक डिजाइनिंग अ पेज, लैंडिंग पेज, डिजाइनिंग अ वेबसाइट, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ से आप जो है नए पेजेस ऐड कर सकते हो। कमेंट्स है, अगर आपके ब्लॉग पे या आपके आर्टिकल पे किसी ने कमेंट किया है तो आप यहाँ पे वो कमेंट चेक कर सकते हो, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो, अप्रूव कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है अपीयरेंस का। देखो अपीयरेंस में क्या होता है कि अभी हमारी डिफॉल्ट थीम एक्टिवेटेड है, राइट। तो अभी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन नहीं आ रहे। अभी हम लोग जब थीम चेंज करते हैं, लेट सपोज मैं अपीयरेंस पे जाता हूँ, मैं इसको बताऊंगा, अभी मैं जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। अपीयरेंस पे जाता हूँ, थीम पे जाता हूँ, और उसके बाद अभी 2024 जो है थीम एक्टिवेटेड है, और हम एक्स्ट्रा थीम को एक्टिवेट कर लेते हैं। देखो अभी अपीयरेंस में इतने सारे ऑप्शन आने लग गए, थीम, पैटर्न्स, कस्टमाइज, विगेट, मेन्यू, थीम फाइल एडिटर, राइट। तो यहां से क्या है कि हम जो है थीम चेंज कर सकते हैं, पैटर्न चेंज कर सकते हैं थीम का, कस्टमाइज कर सकते हैं, विगेट्स ऐड कर सकते हैं, मेन्यू ऐड कर सकते हैं, और अगर हमें कोडिंग आती है तो हम थीम फाइल को एडिट भी कर सकते हैं। जो दूसरा ऑप्शन है वो है प्लगइन का, लाइक जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो प्लगइन का, जिसकी बात अभी हम थोड़ी देर पहले हम लोग कर रहे थे। प्लगइन मीन्स देखो अब जैसे यहाँ पे एक प्रमोशनल कुछ आ रहा है, राइट, प्रमोशनल बैनर समथिंग लुक लाइक दैट, यहाँ पे ये पूरा,
तो आप देखोगे यहाँ पे एक क्रॉस का आइकन भी आ रहा है, राइट? तो हमें क्या करना है, हमें सिंपल यहाँ से क्रॉस कर देना है और वो क्लोज हो जाएगा। तो प्लगइन का ऑप्शन, यहाँ से आप प्लगइन ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ऐड डिलीट कर सकते हो, और इसकी जो सोर्स फाइल है उसको एडिट कर सकते हो। तो अब यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे प्लगइन डीएक्टिवेटेड हैं ऑलरेडी, जिनको हमने एक्टिवेट नहीं किया है, डीएक्टिवेटेड है। ठीक है, एक्टिवेट लिखा हुआ आ रहा है, दैट मीन्स ये डीएक्टिवेटेड है। देखो अभी अगर मैं कोई एक्टिवेट करके आपको दिखा दूं, एक्टिवेट करने के बाद ये कैसे आते हैं। तो जो फर्स्ट प्लगइन है क्लासिक एडिटर, इसको हम एक्टिवेट कर लेते हैं। देखो ये एक्टिवेट हो गया, राइट? तो ये एक्टिवेटेड है। तो अगर हमें कोई और एडिशनल प्लगइन ऐड करना है, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, एक बटन, ऐड न्यू प्लगइन का, राइट? आपको इस पर क्लिक करना है, जस्ट सिंपल। और यहाँ पे आपको बहुत सारे प्लगइन देखने को मिल जाएंगे, राइट? लाइक अगर आप सर्च करोगे, अभी इस पेज पे इतने ही दिख रहे हैं, बट अगर आप सर्च करोगे, लेट सपोज एसईओ, जो जो प्लगइन मैंने आपको बताए थे, जस्ट वेट, जो जो प्लगइन मैंने आपको बताए थे, लाइक योस्ट एसईओ, रैंक मैथ, राइट, ऑल इन वन, एसईओ प्रेस, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एसईओ के प्लगइन मिल जाएंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, सर्च करना है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या एसईओ। अब सेम अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं, व्हाट्सएप शेयर, तो यहाँ पे बहुत सारे बटन आ जाएंगे, सॉरी प्लगइन आ जाएंगे, राइट? जिससे आप व्हाट्सएप शेयर का बटन इजीली ऐड कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे। ऑलराइट, तो प्लगइन का ये यूज है। अब अगेन यूजर से आप क्या कर सकते हो कि यहाँ से आप मल्टीपल यूजर अपनी वेबसाइट पे ऐड कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो कि आप अपनी वेबसाइट पे काम कर रहे हो, राइट? और आप चाहते हो कि आपकी टीम भी सेम टाइम पे काम कर रही हो, और आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड नहीं शेयर करना चाहते, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, एक नया यूजर क्रिएट कर सकते हो। अब रोल क्या होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे मल्टीपल रोल है, शॉप मैनेजर, कस्टमर, सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर और एडमिनिस्ट्रेटर, राइट? तो अगले को एक्सेस कौन सा देना है, जिसको आप दे रहे हो वर्डप्रेस का एक्सेस, साइट का एक्सेस, उसको किस रोल के लिए देना है। लेट सपोज अगर वो सिर्फ कंटेंट राइटर है, तो हम उसको ऑथर एक्सेस दे सकते हैं। अगर वो एडिटर है, तो एडिटर एक्सेस दे सकते हैं, राइट? तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट रोल सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा आता है, वो आता है टूल्स का।
And what we can do with tools like import, export, site health, personal data, erase personal data, right? So ये सारी चीजें हम कहाँ से मैनेज कर सकते हैं? टूल से. एंड नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सेटिंग का, जहां पे हमारे पास जनरल, राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया, परमालिंक्स और प्राइवेसी, इतने सारे ऑप्शन आते हैं. तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? यहां से बेसिकली हम यूआरएल्स चेंज कर सकते हैं, टाइम जोन सेट कर सकते हैं, और उसके अलावा जो है वेबसाइट की जो प्राइमरी डिटेल्स है लाइक साइट टाइटल और साइट यूआरएल, ये सारी चीजें जो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं. अब साइट यूआरएल सेट करने का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे जो है google.com डाल दो, है ना, और फिर क्या होगा कि google.com ओपन होने लग जाएगा. आपको जो आपका डोमेन है सिर्फ वही यूज करना है यहाँ पे वेबसाइट एड्रेस में, राइट. तो इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो एडवांस की चीजें हैं, उनको अगेन हम एडवांस में पढ़ेंगे. अब यहां तक अगर सबको क्लियर हो तो फिर हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आप लोग की क्या क्या क्वेरीज है वन बाय वन, और उसके बाद जो है क्लास को रैप अप करेंगे. ठीक है, तो हम लोग 2 मिनट का टाइम देते हैं, उसके बाद 2 मिनट में जो है वो आप लोग की क्वेरी जो है वो आंसर करेंगे. अब देखो इसमें सिंपल आपको क्या करना है कि आपको एक बार रिवाइज कर लेना है कि क्या है कैसे, बाकी बहुत ज्यादा टफ नहीं है इसमें कुछ भी. और जिन लोगों की आज फर्स्ट क्लास है वर्डप्रेस से, जिनका स्टार्ट हो रहा है, राइट, तो उनको क्या करना है, उनको तो मिल जाएगा एक्सेस, तो उनको भी मिल जाएगा, बट आपको थोड़ा सा देखो, मैं आपके लिए भी बता देता हूँ एक चीज कि वर्डप्रेस देखेंगे प्लस एसईओ, ये दोनों हम एक साथ करेंगे. अभी सबसे पहले क्या करेंगे, वर्डप्रेस समझ लेंगे, फिर मूव करेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे, जिसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल. क्योंकि एसईओ करने के लिए आपको वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो पता होना चाहिए, और इसके अलावा काम कैसे करती है वेबसाइट, हेडर, बॉडी, फुटर, ये सारी चीजें, इन सब का आइडिया आपको होना चाहिए, अदरवाइज एसईओ में बहुत दिक्कत आएगी. ठीक है, तो अब हम लोग जो है कमेंट लेते हैं वन बाय वन कि किसकी क्या क्वेरी है, और क्लास से रिलेटेड ही जो भी कोई क्वेरी पूछेगा क्लास से रिलेटेड ही पूछेगा. अभी हम लोग वर्डप्रेस से स्टार्ट कर रहे हैं, और इससे या फिर जो है लर्निंग से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो वो आप पूछ सकते हो.